गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने इकाई योजना कल हमने क्या किया था? इकाई योजना एक को जाना था। उसमें हमने कुल 6 लेसन बनाए थे। 6 लेसन। आज इसी के आगे स्टार्ट करेंगे हम इकाई योजना। क्या करेंगे? इकाई योजना सेकेंड। इसके अंदर भी आज कुल 6 लेसन बनाएंगे। हमें इस डायरी के अंदर एक सब्जेक्ट है ना, यानी एक विषय क्या करना है। एक विषय से हमें कुल कितने? 16 लेसन। क्या करना है? 16 लेसन बनाने हैं। 16 लेसन बनाने हैं। 16 लेसन बनाने हैं तो हमारे पास कुल कितने लेसन बना लिए हमने? फर्स्ट इकाई योजना यानी इकाई योजना एक के अंदर हमने 6 लेसन तो बना लिए। आज इकाई योजना सेकेंड बनाएंगे, उसमें हम आज 6 लेसन बनाएंगे। और इसमें से 16 लेसन पहले कक्षा एक से 5वीं तक 8 लेसन, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 8 लेसन। इसी प्रकार तो हमने कल 1 से लेकर 5 तक 6 लेसन बनाए। आज बनाएंगे हम 6 से 8 तक। कितने? 6 से 8 तक 6 लेसन बनाएंगे दूसरी इकाई योजना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इकाई योजना 2। कौन सी इकाई योजना 2? इकाई योजना 2 हमने पिछली वीडियो में गणित की कितनी इकाई योजना बना ली थी? इकाई योजना एक में कितनी? 6 लेसन बना लिए थे। कुल गणित में हमें 16 लेसन बनाने हैं। कितने? 16। अब 6 तो कंप्लीट हो गए, एक इकाई योजना 6। अब आज हम दूसरी इकाई योजना लेंगे। दूसरी इकाई योजना इस प्रकार। इकाई योजना 2 विषय गणित। इकाई का नाम हमने ले लिया क्षेत्रमिति। क्या लिया? क्षेत्रमिति। उप इकाई। अब क्षेत्रमिति में उप इकाई का नाम उप इकाई लिखो, या इसे हम लेसन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेसन प्लान। कौन कौन से हमें लेसन प्लान लेने हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इस उप इकाइयों के नाम मैंने पहली उप इकाई लिखी त्रिभुज, दूसरी लिखी मैंने आयत, तीसरी लिखी मैंने वर्त, तीसरी क्या लिख दी मैंने? वर्त। चौथी लिखी मैंने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। पांचवा मैंने लिया घनाभ, और छठा लिया मैंने बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। और पेज के इस साइड में वापस हम लेंगे ऊपर यहाँ तो लिखेंगे कक्षा। अब क्षेत्रमिति हमें इसमें कक्षा लिखेंगे हम 6 से, क्या लिखेंगे? 6 से 8 तक। हमारे ये लेसन कौन से कक्षा से होंगे? कक्षा 6 से 8 तक। और सर शिक्षण विधियाँ पहली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। हम विधि कहाँ में लेंगे? व्याख्यान विधि। दूसरी विधि प्रश्नोत्तर विधि। तीसरी प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन विधि। चौथी लेंगे आगमन निगमन विधि। कौन सी लेंगे? आगमन निगमन विधि। इसके आगे हम इसकी रूपरेखा देखते हैं। अब रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है जो आप देख सकते हैं। हमारा पहला लेसन या पहली उप इकाई क्या थी? त्रिभुज। तो हम क्रम संख्या 1 में, ये डायग्राम तो सबको बनाना आ गया। इसकी रूपरेखा, इसमें हमें कुल कितने? 8 कॉलम बनाने होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। 8वें कॉलम को 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 भाग हो गए। इसी तरह से फिर इसके आगे हम अब लेसन स्टार्ट करते हैं। इकाई योजना बनाने में कौन कौन से लेसन लेते हैं वो लेसन देखो। पहला हमारे पास है त्रिभुज, क्रम संख्या 1। क्या? क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 में हमने कौन सा लिया? त्रिभुज। क्या लिया हमने? त्रिभुज। अब त्रिभुज को 3 शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं? त्रिभुज के मैंने 3 शिक्षण बिंदु लिया। त्रिभुज का परिचय, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक परिमाप। कौन सा लिया मैंने? त्रिभुज का परिमाप। शिक्षण उद्देश्य 4 उद्देश्यों में से कोई सा भी उद्देश्य जो आपको ठीक लगे वो लेना था। तो यहाँ मैंने ले लिया अवबोध। क्या लिया मैंने? अवबोध। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में अवबोध। त्रिभुज में अवबोध के बारे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप को समझकर इसमें अंतर कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके आगे छात्र अध्यापक क्रिया। विद्यार्थी को छात्र अध्यापक सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। इसके आगे है छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अभ्यास पुस्तिका क्या करेंगे? अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उसके आगे सहायक क्रिया में श्वेत वृत्तिका, संकेतक, झाड़न। इसमें एक को लिख लेना श्यामपट। क्या लिखोगे? श्यामपट और इसमें आ जाएगा। इसके आगे मूल्यांकन कार्य में पहला है गृह कार्य या कक्षा कार्य। तो हम पहले बच्चों को कक्षा में जो कार्य कराएंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कक्षा कार्य में मैंने लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये बच्चे कक्षा में सोच समझ कर इसका जवाब देंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। दूसरा मैंने होमवर्क या गृह कार्य मैंने बच्चों को दिया था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं लिखो। अब बच्चे त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी घर से लिख के लेके आएंगे। उसके आगे हमारा दूसरी उप इकाई कौन सी है? हमने ली थी दूसरी उप आयत। क्या ली थी? आयत।
आयत में शिक्षण बिंदु क्या क्या लिखे मैंने, जैसे कि आयत में पहला शिक्षण बिंदु लिखा था आयत का परिचय, दूसरा आयत का क्षेत्रफल, तीसरा आयत की विशेषता। क्या लिखा मैंने, आयत की विशेषता। अब मैंने इसमें शिक्षण उद्देश्य मैंने क्या लिया इसमें, ज्ञानात्मक। क्या लिया मैंने, ज्ञानात्मक। अब ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला विद्यार्थी आयत का परिचय, विशेषता व क्षेत्रफल से संबंधित प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी आयत का परिचय, विशेषता, क्षेत्रफल से संबंधित प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी को छात्र अध्यापक जहाँ सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों को क्या करेगा, जो छात्र अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों को आयत के बारे में पहले उनको सामान्य जानकारी प्रदान करवाएगा, या करवाएगा कि आयत क्या होता है, इसके बारे में जो सामान्य परिचय वो देगा। उसमें छात्र क्रिया में क्या होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो छात्र अध्यापक बोल रहा है उसको विद्यार्थी क्या करेगा, कक्षा में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी वो उनको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी नोटबुक निकाल कर वो उनको नोट भी करते हैं। तो इसमें लिख भी सकते हैं हम, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे इसी के आगे। उसके बाद सहायक क्रिया सफेद पट्टिका, जाड़न, संकेतक। अब इसमें मैंने आपको बताया था ये सब जितने भी इकाई यूनिट है सब में क्या होगा, ये समान, क्या होगा, समान। तो सब में अब इसमें मैंने एक श्याम पट और लिखाया था, क्या लिखा था मैंने, श्याम पट, जैसे हम बोलते ब्लैक बोर्ड। उसके बाद में मूल्यांकन कार्य में पहला कक्षा कार्य, कक्षा के अंदर। अब छात्र को मैंने कक्षा के अंदर कौन सा कार्य दिया था, जैसे मैंने दिया था आयत के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, जैसे कि आयत है, अब इसके मैंने बच्चों को दिया था कि इसके आंतरिक कोणों का मान, आयत के आंतरिक कोण होते हैं इनका, चारों कोणों का मान कितना होता है ये दिया था। उसके बाद होमवर्क, मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था आयत किसे कहते हैं, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में बच्चों को कितने, दो क्वेश्चन दिए थे। तो पहला आयत किसे कहते हैं, दूसरा मैंने दिया था आयत में कितनी कितनी रेखाएं होती है, क्या दिया था मैंने, आयत में कितनी रेखाएं होती है। दो क्या क्रम संख्या, तीन, क्या क्रम संख्या, तीन। हमने तीसरी उपिका या तीसरा लेसन लिया था व्रत। क्या लिया था हमने, व्रत। व्रत के मैंने शिक्षण बिंदु क्या क्या लिखे हैं, मैंने व्रत के शिक्षण बिंदु लिखे हैं, पहला व्रत की अवधारणा या व्रत का परिचय, दूसरा लिखा मैंने व्रत की त्रिज्या, जीवाई व व्यास। ठीक, इसमें मैंने व्रत के अंदर दो ही शिक्षण बिंदु लिए, कितने, दो। और बाकी अब उसके आगे शिक्षण उद्देश्य के लिए मैंने ज्ञानोपयोग, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी वर्ष से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। कौन सी कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में उनका अध्ययन कर सकेंगे, या उसका उपयोग करके वो आगे वाली कक्षा को पढ़ाएंगे, है ना, इतनी जानकारी। दूसरा विद्यार्थी अपने जीवन में आने वाली वर्ताकार भागों से संबंधित जो समस्याएं होती है, यानी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में अगर वर्त के समान किसी चीज़ को लेकर कोई समस्या है, तो इस वर्त वाले लेसन को सीखने के बाद या हम उनको जो पढ़ाएंगे उनके बाद वो उस समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्र को व्रत से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। दूसरा छात्र क्रिया विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। सहायक क्रिया में हम लिखा है श्याम पट, संकेतक, जाड़न। क्या, श्याम पट, संकेतक और जाड़न। इसमें सफेद पट्टी का श्याम पट को और ऐड करना था इसमें। इसके आगे मूल्यांकन क्रिया में पहला कक्षा कार्य में पहला क्वेश्चन था व्यास किसे कहते हैं, वर्त का मेरा क्या था, व्यास किसे कहते हैं। दूसरा था गृह कार्य में दिया वर्त की परिभाषा दीजिए, वर्त की क्या दीजिए, परिभाषा दीजिए। इसके आगे चौथी उपिका या चौथा लेसन, क्या, चौथी उपिका या चौथा लेसन क्या, जैसे त्रिभुजों की श्रवण क्षमता शिक्षण बिंदु मैंने लिया पहला त्रिभुज की श्रवण क्षमता, दूसरा श्रवण क्षमता का नियम। इसमें मैंने शिक्षण उद्देश्य लिया था अबोध। क्या लिया मैंने, शिक्षण बिंदु अबोध। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी त्रिभुजों की श्रवण क्षमता के विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक छात्र को श्रवण क्षमता से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक क्रिया में श्वेत पट्टिका, संकेतक, जाड़न, श्याम पट, और इसमें बार बार नहीं बताऊंगा, ऐड कर लेना। उसके आगे कक्षा मूल्यांकन कार्य में पहला कक्षा गृह कार्य है ना, या कक्षा कार्य पहला क्वेश्चन मैंने दिया था त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है या मान लिखो, तीनों कोणों मान कितना होता है या मान लिखो। उसके आगे गृह कार्य मैंने श्रवण क्षमता किसे कहते हैं। उसके आगे पांचवा हमने लिया था, क्या लिया था हमने, घनाभ। पहले लिया हमने घनाभ का परिचय, दूसरा घनाभ का क्षेत्रफल, तीसरा घनाभ का आयतन। इसमें शिक्षण उद्देश्य लिया मैंने कौशल में पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देखने का बोला, विद्यार्थी घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी घनाभ संबंधित काम को दैनिक जीवन में काम लेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखे छात्र अध्यापक छात्र को सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे, किसके बारे में, घनाभ के बारे में। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वापस सहायक क्रिया में श्वेत पट्टिका, संकेतक, जाड़न, श्याम पट। कक्षा कार्य में पहला घनाभ की परिभाषा दीजिए,
और ग्रह कार्य में घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। कब घनाभ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं बच्चे, वो ये कहाँ लेंगे, उसके लिए उसको होमवर्क दे दिया। उसके आगे छठा हमारे पास छठा लेसन या शिक्षण उद्देश्य क्या है, बेलन का आयतन। हमने कौन सा लिया था, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन में पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया था बेलन का परिचय, दूसरा बेलन का सूत्र स्थापना, तीसरा बेलन का आयतन। उद्देश्य हमने लिया था कौशल। इसमें भी विद्यार्थी बेलन का आयतन से संबंधित प्रश्न हल कर सकेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न हल कर लेंगे, इनकी कौशल विकसित हो जाएगी। दूसरा लिया था विद्यार्थी बेलन के सूत्र से सरलता से बेलन का आयतन, जो विद्यार्थियों को अगर उनको बेलन का सूत्र याद होगा तो उससे सरलता से बेलन का आयतन निकाल सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखे, छात्र अध्यापक छात्र को सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। उसका विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया, उसके अंदर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक क्रिया में श्वेत वृत्तिका, संकेतक, झाड़न। कक्षा कार्य में बेलन कैसा होता है या बेलन का आयतन, कुछ भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो इसमें आप अपने मन से बनाकर, जो बाद में लेसन में भी होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बनाओगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ बेलन कैसा होता है, अब बच्चे बताएंगे बेलन कैसा होता है। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा एक बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन मैंने इसका ग्रह कार्य दिया था कि बच्चे उनका सूत्र लगाकर उसको हल करेंगे, इसलिए मैंने एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 30 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। बेलन का आयतन ज्ञात करो। इस प्रकार से हमारी दूसरी इकाई योजना दूसरी क्या होती है, दूसरी इकाई योजना पूरी होती है। इसके साथ अब इसके आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को, संजू बाबा ग्रुप को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। इससे आगे आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी रोज़ एक इकाई यूनिट के साथ। धन्यवाद।